12th क्लास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। पहले एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है बोर्ड का वो समझ लो। बोर्ड एग्जाम टोटल 100 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स में स्कूल से जाएंगे 20 नंबर, वहाँ पर जो पेपर होगा वो 80 नंबर का, 80 मार्क्स। तो चैप्टर वाइज अगर देखें तो 12th क्लास में 12 चैप्टर दिए, 12 चैप्टर अपने को पढ़ने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो 4 चैप्टर हैं ये एक पार्ट कहलाता है, पूरा एक पार्ट को कहेंगे पार्टनरशिप, पूरा एक पार्ट हो गया पार्टनरशिप, फर्स्ट पार्ट। तो पार्टनरशिप में 4 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है जनरल इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप का जनरल इंट्रोडक्शन होगा, वो फर्स्ट चैप्टर होगा। सेकंड चैप्टर में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या पार्टनरशिप है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे रिटायरमेंट होता है, ये सब अपने को आगे पढ़ना है। ये सिर्फ पेपर पैटर्न मतलब देख रहे हैं कैसे पेपर पैटर्न है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, थर्ड आएगा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये थर्ड है। अगर किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है पार्टनरशिप से, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय अकाउंटिंग कैसे चेंज होती है। फिर लास्ट डिसोल्यूशन, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस या कौन कौन सी सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है, मजबूरी हो या अपनी इच्छा से करें, वो सब डिसोल्यूशन। तो ये जो 4 चैप्टर है ये एक पार्ट कहलाता है जिसको कहते हैं पार्टनरशिप पार्ट। ये पूरा 12th की बुक को 12th के सिलेबस को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। तो ये जो है ये टोटल 25 मार्क्स का टॉपिक है। जो 80 नंबर का पेपर है उसमें से 25 नंबर की पार्टनरशिप। फर्स्ट चैप्टर 5 नंबर का, ये दोनों 10 नंबर के, और ये 5, टोटल ये दोनों 15 नंबर। टोटल कितने हो गए? 25। फिर 5th चैप्टर और 6th चैप्टर ये है 5th कंपनी अकाउंट्स। बिल्कुल नया टॉपिक आएगा तुम्हारे लिए कंपनी अकाउंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये जो वर्ड अपन ने सिर्फ आप पढ़े 11th क्लास में, सिर्फ वर्ड आए थे बिजनेस मैनेजमेंट में, तो वो सब डीपली कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं, कंपनी कैसे शेयर्स और डिबेंचर इशू करती है वो सब पढ़ने। और 6th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक कंपनी कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। ये दोनों चैप्टर मिला के वापस 12 नंबर, ये तो 8 नंबर का है और ये 4 नंबर। ये वाला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ये बोनस मार्क्स होता है, खाली एक फॉर्मेट याद अपने को रखना है, वो फॉर्मेट वहाँ जाके बनाना होता है। तो 6 चैप्टर हुए 12 में। 7, 8 और 9 चैप्टर। 7th चैप्टर है जॉइंट वेंचर। 8th चैप्टर आएगा कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट और एक एनपीओ। जॉइंट वेंचर अकाउंट पार्टनरशिप जैसे ही होता है। पार्टनरशिप का क्या मतलब समझना है, क्या होता है पार्टनरशिप का मतलब? सीधा सा कि जब मोर देन 1 प्रोप्राइटर होंगे। 11th क्लास में हमने पढ़ा था प्रोप्राइटर या ओनर एक ही पर्सन, यहाँ पर एक से ज़्यादा जैसे प्रोप्राइटर होंगे वो क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप। अपन जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वर्ड मीडू, कहते हैं अपन मीडू, वो चीज़ क्या है? पार्टनरशिप।
यहाँ ज्वाइंट वेंचर भी एक पार्टनरशिप, लेकिन टेम्पररी पार्टनरशिप के कोई पर्टिकुलर किसी पर्पस को या स्पेसिफिक किसी वर्क को पूरा करने के लिए 2 पर्सन साथ में काम करें और वो पर्पस पूरा होते ही दोनों अलग हो जाए तो वो ज्वाइंट वेंचर। पार्टनरशिप तो 50 साल 100 साल तक भी चल सकता है। ये 4 दिन में अगर काम पूरा हो गया तो ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाता है। तो ज्वाइंट वेंचर को क्या कहते हैं? टेम्पररी पार्टनरशिप। ये अलग चैप्टर है, पूरे 7 नंबर का ये अकेला चैप्टर। फिर अगला जो चैप्टर आएगा 8th चैप्टर, वो है कंसाइनमेंट। कंसाइन करना मतलब होता है, कंसाइन मतलब टू सेंड, सेंड मतलब भेजना। तो कंसाइन करना मतलब भेजना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ओनर है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना जो माल वो अपने सिटी में या अपने स्टेट में बेच रहा है, उसको लगता है मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ तो उसको एक ऐसे एजेंट के पास माल भेजेगा। वर्ड क्या आ रहा है? बेचेगा नहीं, भेजेगा। बेचेगा कौन? एजेंट। तो वो भेजने को कहते हैं कंसाइनमेंट। वो जो पूरी प्रोसेस है वो हमने कोई करनी है, उसमें एजेंट के थ्रू माल बेचा जाता है, एजेंट को कमीशन दिया जाता है। फिर 9th चैप्टर, ये कंसाइनमेंट जो चैप्टर है ये 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? 8 नंबर का ये चैप्टर। फिर आएगा एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टेब्लिश नहीं हुए, जिनका काम सर्विसेज प्रोवाइड करना या सेवाएं देना, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? एनपीओ कहते हैं। वृद्धाश्रम होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं। तो इनकी अकाउंटिंग कैसे करनी वो अपने को सीखना है एनपीओ अकाउंट्स में। ये 9th चैप्टर और ये 8 मार्क्स का। ऐसे पूरा करके 80 नंबर का, जैसे ये 9th चैप्टर हुए, ये 3 चैप्टर के बाद वापस कंपनी का टॉपिक आएगा। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन ने कंपनी के बनाए उनका एनालिसिस करना। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वापस 8 नंबर का चैप्टर। 11th चैप्टर रेशियो एनालिसिस। फॉर्मूला बहुत आएंगे इस वाले चैप्टर में, रेशियो एनालिसिस। और मार्क्स वाइज देखें तो जितने भी चैप्टर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर ये रेशियो एनालिसिस, 9 मार्क्स का चैप्टर अकेला। और लास्ट जो एक थ्योरी चैप्टर है वो है एथिक्स। ये 12th चैप्टर एथिक्स, ये 4 नंबर का चैप्टर है। एथिक्स सिर्फ इतनी सी थ्योरी है। एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बस इसका ध्यान रखना कि क्या सही और क्या गलत हुआ है। जैसे कहते हैं झूठ बोलना सही है या गलत है, तो नॉर्मली किसी को पूछोगे क्या कहेंगे? झूठ बोलना गलत बात। लेकिन किसी परिस्थिति और समय के अनुसार कभी कभी झूठ बोलना भी सही। जैसे किसी चौराहे पर हम बैठे हुए हैं, एक गाय दौड़ती हुई जा रही है, उसके पीछे पीछे कसाई दौड़ता हुआ आ रहा है। गाय जिस रास्ते पे गई, कसाई ने आपको आगे पूछा कि गाय किस तरफ गई, तुम तो झूठ बोलते ही हो, तुमने बता दिया सच कि गाय इस तरफ गई, उससे जाके गाय को मारा, तो उस जगह तुम्हारा सच भी गलत। अगर तुम वहाँ झूठ बोलते हो तो झूठ सही हो। तो क्या सही और क्या गलत, इसका जो डिसीजन होता है वो क्या किस पर पढ़ना है? एथिक्स में सिर्फ 4 नंबर का 29 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो एथिक्स। तो ये पूरा तुम्हारा पैटर्न है पेपर का, और ये तुम्हारे जो सिलेबस है उनको 12 चैप्टर में अपन ने यहाँ डिवाइड किया। फर्स्ट के 4 चैप्टर जो है वो टोटल पार्टनरशिप ही चलेगी, उसमें और टॉपिक आएगा नहीं। 4 चैप्टर पार्टनरशिप, बाकी का पोर्शन कंपनी कह सकते हैं। बाकी के चैप्टर हेलो अकाउंटिंग 11th क्लास में अकाउंटिंग की मीनिंग और डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी। एक बार वापस
क्लियर कर दो कि मीनिंग और डेफिनेशन में भी डिफरेंस बताया मैंने कि जब एग्जाम में अपने को मीनिंग पूछते हैं और डेफिनेशन पूछते हैं तो मीनिंग पूछा है तो उसमें सब स्टूडेंट के आंसर वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं। आप उस टर्म से क्या समझते हैं अपनी लैंग्वेज में लिखना हो क्या कहलाता है मीनिंग। और डेफिनेशन में सिर्फ वही आंसर लिखने पड़ते हैं, पहले किसी पर्सन ने या पहले किसी इंस्टीट्यूट ने उसके लिए कुछ कह रखा हो वो अपने को लिखना होता है। क्या है स्टूडेंट एग्जाम में जाते हैं पूछते हैं मीनिंग या पूछते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन में मीनिंग लिख के आते हैं, घर पे आकर टोटल करते हैं, हाँ 80 में से 70 मार्क्स आ जाए और आते ही क्यों कि वहाँ पूछा क्या था तो आंसर क्या दिया जाए। अकाउंटिंग का मीनिंग जो मैंने बताया था कि बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन सब को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना, समराइज करना, क्लासिफाई करके प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करना, ये पूरी प्रोसेस क्या पड़ेगी हमने अकाउंटिंग। फिर अकाउंटिंग की जब ब्रांचेस की बात आएगी तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस बताएंगी। अकाउंटिंग की 4 ब्रांचेस बताएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फोर्थ जो ब्रांच थी वो बताई थी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो फर्म्स करती है जो ट्रेडिंग फर्म्स होती है। ऐसी फर्म्स जो फिनिश गुड्स बना बनाया माल खरीदती है और प्रॉफिट ऐड करके आगे बेचती है वो फर्म कहलाती है ट्रेडिंग फर्म। तो वो जो अकाउंटिंग करती है उसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और हिंदी में कहा जाता है वित्तीय लेखांकन। ट्रेडिंग फर्म। कॉस्ट अकाउंटिंग वो फर्म करती है जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, बना बनाया माल नहीं खरीद के अपना गुड्स खुद तैयार करती है। जैसे ये मार्कर केमलिन कंपनी का मार्कर है, अब जिस स्टेशनरी ने इसको बेचा वो फर्म तो है ट्रेडिंग फर्म और केमलिन जो कंपनी है वो कौन सी फर्म है मैन्युफैक्चरिंग फर्म, वो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी। तो शुरू के जो 3 साल होते हैं 11th 12th और फर्स्ट ईयर उसमें सिर्फ अपने को फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़नी है। तो 12th में भी अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। ट्रेडिंग फर्म्स, तो ट्रेडिंग फर्म्स को जब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें तो फर्स्ट कैटेगरी इसमें आती है सोल प्रोप्राइटर, जिसका पूरा हमने 11th क्लास में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर जहाँ ओनर या प्रोप्राइटर सिर्फ एक ही पर्सन होगा, तो गुड्स खरीद के वो लाता है, खरीद के अपने बिजनेस के जो प्लेस है वहाँ तक लाने में जो खर्चा हुआ उस सब के लिए बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बनती है बैलेंस शीट। ये सोल प्रोप्राइटर का 11th क्लास में पढ़ा था। सेकंड जो इसमें आएगा वो जो टर्म है वो है पार्टनरशिप। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग नहीं जा रहे हैं, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रेडिंग फर्म में सोल प्रोप्राइटर जो 11th में पढ़ा, अब आया पार्टनरशिप और थर्ड चीज आएगी कंपनी। ये सब फाइनेंशियल। तो बात आती है पार्टनरशिप की, जहां पर प्रोप्राइटर एक से ज़्यादा पर्सन हो जाएंगे वो क्या कहलाएंगे पार्टनरशिप। तो अगर अपनी लैंग्वेज में उसको समझना हो तो व्हेन 2 or more persons agree to share profit or loss from such a business, then such business is known as partnership and such persons are known as partners. इंडिविजुअली उन पर्सन को जो कहेंगे वो कहेंगे पार्टनर और कलेक्टिवली या ग्रुप वाइज या उस फर्म वाइज उसको क्या कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। समझना जैसे ए, बी और सी, अगर ए अलग बिजनेस करता है, बी अलग बिजनेस करता है और सी अलग बिजनेस करता है, तो ये तीनों पार्टनरशिप में नहीं आएंगे, किसमें आएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप में। तीनों के अलग अकाउंटिंग होगी पर तीनों एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं तो वो क्या कहलाएगी पार्टनरशिप। ऐसे बिजनेस को क्या कहा जाएगा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में ये समझना है
कि ये जो तीनों पर्सन है इनको इंडिविजुअली कहा जाएगा पार्टनर्स, और जो इन तीनों ने मिलकर मान लो जो अपने बिजनेस फर्म का नाम रखा है श्रीजी ट्रेडर्स, तो श्रीजी ट्रेडर्स जो कहलाएगी वो कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म, या सिर्फ फर्म वर्ड यूज करेंगे तो भी उसका मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग ए, बी और सी की नहीं होगी, किसकी होगी? श्रीजी ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म की। 11th क्लास का फर्स्ट जो अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ा था, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहते हैं। बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, तो हमको ए, बी और सी की अकाउंटिंग नहीं करके श्रीजी ट्रेडर्स की अकाउंटिंग करनी है। ये तीनों अलग पर्सन है, तो श्रीजी ट्रेडर्स जो है इसको फर्म कहेंगे या पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो 4 वर्ड अपने को हमेशा ध्यान रखने हैं। 4 वर्ड को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो वो पार्टनरशिप का मीनिंग हो जाता है। फर्स्ट जो एसेंशियल चीज है, 2 और मोर पर्सन। पहली चीज पार्टनरशिप के लिए जरूरी यही है, एक अकेला पर्सन कभी पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। तो पहली जो जरूरी चीज है वो है 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने ही चाहिए, 2 और मोर पर्सन। सेकंड चीज जो आता है एग्रीमेंट, 2 और उससे ज़्यादा पर्सन साथ में मिलकर बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया तो वो पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी, वो एग्रीमेंट होना भी उनके बीच में जरूरी है। थर्ड चीज आएगी बिजनेस, बिजनेस होना भी उनके बीच में जरूरी है। और चौथी चीज कि वो अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हो? शेयर करते हो, डिवाइड करते हो एक पर्टिकुलर रेशो में। तो 4 चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2 और मोर पर्सन, कैसे बिजनेस, सेकंड वर्ड एग्रीमेंट करें, क्या करने का? बिजनेस करने का, और प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का। तो अगर इन 4 वर्ड्स को मिला के अगर तुम कोई पूरा सेंटेंस बनाओगे तो वो पार्टनरशिप का मीनिंग हो जाएगा। तो वर्ड क्या हुए? 2 और मोर पर्सन, फिर एग्रीमेंट, फिर बिजनेस और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। ये 4 वर्ड याद रखना। अब वापस मैं बोल रहा हूँ, इन 4 वर्ड को ध्यान में रखते हुए, when 2 or more person agree to share profit or loss from a business, then such business is known as partnership business and such persons are known as partners। ये पार्टनरशिप का कंसेप्ट है।